हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं सदाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सारे प्लांट्स के बारे में, लोअर से लेकर के हायर तक के प्लांट्स के बारे में। इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दो क्लासिफिकेशन के बारे में। एक जो है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया है कार्ल लिनियस साहब ने। और दूसरा जो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसमें डिफरेंसेस क्या है? जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है यानी जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए, जैसे प्लांट्स की हाइट हो गई, प्लांट्स का कलर हो गया, उसके पास लीफ कैसा है, उसके पास रूट कैसा है, उसके पास स्टेम कैसा है, इसके आधार पे अगर जो क्लासिफिकेशन किया गया और उसके साथ ही साथ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर एम्ब्रियो किस टाइप का हो रहा है, उसके अंदर जो सेल है कैसी है, उस बेस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ऐसे क्लासिफिकेशन को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। जिसको ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आप आगे चल के भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जैसे नीट वगैरह के, उसमें ये पूछता है हु गेव द नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। अब बात करेंगे अगर प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में जो सबसे लोअर प्लांट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी ऐसे प्लांट्स जिसके पास न ही रूट हो, न ही स्टेम हो और न ही लीव्स हो, यानी उनके पास जड़, तना और पत्ती जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं थैलोफाइटा, डू नॉट बियरिंग रूट कॉमा स्टेम कॉमा लीव्स, यानी वो दिखने में बिल्कुल एक धागे के समान होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हैं एल्गी, जिसको हम काही कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो आम लैंग्वेज है, जिसको हिंदी में कहा जाता है शैवाल। ये ऐसे वो कैसे प्लांट्स, वो थैलोफाइट्स होते हैं, यानी ना उनके पास जड़ पाई जाती है, नहीं तना पाई जाती है और नहीं पत्तियां पाई जाती है। तो ऐसे प्लांट्स को प्रिमिटिव प्लांट्स कहते हैं। दूसरी अगर बात हुई, इसके बाद आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायो मीन्स होता है फीदर, फाइट्स बराबर होता है प्लांट, यानी फीदर जैसी संरचना पाई जाती है इनके अंदर। और इनमें अंतर क्या होता है थैलोफाइटा में? थैलोफाइटा में सीधा सीधा भी हमने आपको बताया डू नॉट बियरिंग रूट्स स्टेम एंड लीफ, यानी इनके पास नहीं जड़ होंगी, नहीं तना होंगी और नहीं पत्ती होंगी। इनमें भी जड़, तना और पत्ती नहीं होती, लेकिन इनकी जैसी संरचनाएं पाई, दिखेगा जड़ की तरह, तने की तरह और पत्ती की तरह, लेकिन वो ट्रू नहीं रूट होगा, नहीं ट्रू स्टेम होगा और नहीं ट्रू लीव्स होंगे। यानी कैसे होंगे? स्यूडो सारे पाए जाएंगे, स्यूडो पार्ट, रूट
स्टेम एंड लीव्स। यानी दिखेंगे बस, लेकिन वो रियली में होंगे नहीं। इनको कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है प्लांट एम्फीबियन। इसका मतलब क्या है? प्लांट एम्फीबियन यानी पौधों जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों? पाए तो जाते हैं लैंड पे, जमीन पे, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए नेसेसरी होता है वाटर। इसलिए दोनों जगहों में ये पाए जाते हैं, इनका जो फंक्शन होता है, इसी कारण इनको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की क्या होती है? तो होती है गैमीटोफाइट होती है। यानी ये सबसे पहले गैमीट बनाएंगे, उसके बाद स्पोर बनाएंगे। यानी गैमीटोफाइट का मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो है, और दूसरी चीज है इनकी जो प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होगा इनका। अगली बात करते हैं जो इसमें प्लांट, वो है टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, इसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब ये होता है ऐसा प्लांट जो फर्स्ट टाइम लैंड पे पाया गया। अभी तक ये जो आपके थैलोफाइट्स हो गए जैसे एल्गी, वाटर में ही पाए गए, लैंड पे बहुत कम अवस्था में पाए गए, मोस्टली क्या थे? एक्वेटिक प्लांट्स थे। उसके बाद आया ब्रायोफाइट्स, यानी लैंड और वाटर दोनों पे पाया गया। अब उसके बाद जो तीसरा है, जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था, पहली बार ये क्या हुआ? स्थल पे ही बस पाया गया, यानी वाटर में नहीं पाया गया। तो इसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट? तो नाम याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स क्या होता है? टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, लीव और स्टेम पाया, यानी सच्चा तना। जैसे मतलब अभी यहां तक आप लोगों ने देखा था डू नॉट बेरिंग रूट स्टेम लीव, यहाँ पे आपने हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या थी? जड़ थी, तना थी और पत्तियां थी, लेकिन वो फॉसिल्स थे, दिखाई दे रहे थे लेकिन वैसे थे नहीं। यहां पे क्या होगा? ट्रू रूट होगा, स्टेम होगा और लीव्स होगा। अब इसमें एक और क्वालिटी आती है, इनके पास पाया जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जिसको हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड जिसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है? जैसे ये जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होगा? पूरी प्लांट बॉडी को वाटर पहुंचाना और जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है प्लांट्स बॉडी को पहुंचाने का काम करते, उसे ही कहा जाता है वेस्कुलर प्लांट। यानी जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। इनमें ट्रू रूट्स पाई जाती है, ट्रू स्टेम होता है और ट्रू लीव्स पाई जाती है। अगला जो है आपका प्लांट जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब जिम्नोस बराबर होता है नेकेड, दो टर्म से मिलकर बना। जिम्नोस बराबर होता है नेकेड, नेकेड में होता है खाली। अभी खाली का सेंस हम समझाते हैं क्या होता है। और स्पर्मा बराबर होता है सीड। अब इसका अर्थ समझे, बहुत लोग गड़बड़ इसका अर्थ समझे। नेकेड मतलब समझते हैं कि वो जो सीड होगा वही खाली होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या? जिम्नोस पर नेकेड का मतलब अगर कोई भी हम फल खाते हैं उसके अंदर बीज मिलता है, सीड होता है, तो सीड के ऊपर कोई भी फल का आवरण नहीं पाया जाएगा। ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट नहीं बनेंगे, ओनली सीड बनेंगे, यानी सीड होगा और उसके ऊपर कोई भी फ्लेशी लेयर नहीं पाया जाएगा, यानी फ्रूट का कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म का प्लांट। इनमें क्या होती है? ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और सीड पाए जाते हैं। अब अगला जो प्लांट्स होता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म जो होता है वो वेल डेवलप प्लांट्स होता है। वेल डेवलप कहने का मतलब इसके पास ट्रू रूट होंगे, ट्रू स्टेम पाया जाएगा, ट्रू लीव्स पाया जाएगा, फ्लावर पाया जाएगा, फ्रूट पाया जाएगा और सीड पाएंगे। ऐसे पौधे जिनके पास जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज इत्यादि पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोकोटिलीडन, दूसरा होता है डाइकोटिलीडन। अब इन दोनों में क्या अंतर है? एंजियोस्पर्म का मोनोकोटिलीडन का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिसके सीड में यानी उसके एम्ब्रियो में वन कोटिलीडन, एक पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे, यानी उसके रेडिकल वाले पार्ट से एक कोटिलीडन निकले, ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को मोनोकोटिलीडन। अब इसको पहचानेंगे कैसे? ट्रिक आपको बताते हैं। अगर कोई भी पौधा है, अगर आप उसकी अगर पत्ती देखेंगे, अगर उस पे ऐसे पैसेज यानी सीधा सीधा लाइनिंग मिले आपको, पैरेलल वेनेशन यानी समानांतर शिरा विन्यास, उस पत्ती को अगर आप फाड़ेंगे तो इक्वली दो भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पौधों को बोलते हैं मोनोकोटिलीडन का प्लांट। जैसे आप फॉर एग्जांपल में देखेंगे घास को अगर ऐसे फाड़ेंगे तो दो भागों में फट जाएगा। आप देखेंगे शुगर केन का जो लीफ होता है उसको भी फाड़ेंगे तो दो भागों में बट जाएगा, यानी उसको फाड़ने में क्या इक्वल भागों में फटाफट वो क्या हो जाए? डिवाइडेड हो जाए। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मोनोकोटिल। जैसे चावल हुआ, चावल के तो पत्ते को दो टुकड़े नहीं होते, वो मोनोकोटिलिडन्स का हुआ। अब जैसे डाइकोटिलिडन्स की लीफ की बात करें तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं जो उसमें देखेंगे जो लीफ होती है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। जालिका ऐसी पत्तियां अगर किसी भी प्लांट में मिले तो देखकर ही बता दीजिएगा वो डाइकोटिलीडन्स का प्लांट होगा। और ऐसा प्लांट जिसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा वो कैसा होगा? कौन सा एंजियोस्पर्म प्लांट होगा? मोनोकोटिलीडन्स का। सबसे फिजिकली तो ये है, लेकिन अगर इंटरनल सेक्शन के थ्रू अगर देखना है तो उसकी एम्ब्रियो में अगर वन कोटिलीडन्स पाएगा तो वो मोनोकोटिलीडन्स का प्लांट होगा। अगर उसके एम्ब्रियो में टू कोटिलीडन्स पाए जाएंगे तो वो डाइकोटिलीडन्स का प्लांट। और ये दोनों किसके होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। अब बात करेंगे थैलोफाइट्सा में। थैलोफाइट्सा में आपके एल्गी आते हैं, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग कहते हैं काही या फिर शैवाल कहते हैं। अब एल्गी ये पाए कहां जाते हैं? जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, यानी इनका हैबिटाट क्या है? तो ये मोस्टली क्या होते हैं? मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर में, इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं। अब इनके जो क्लासिफिकेशन है वो आपके एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है: क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी। तो इन 3 के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फेओफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। आपके 11th में 3 ही क्लास के बारे में पढ़ना है। जैसे अपर क्लासेस जो उसमें 11 क्लासेस होते हैं। तो खैर इसमें हम बात करते हैं, इसको देखिए याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि इनको 2 भागों में तोड़ दीजिए। क्लोरो बराबर होता है ग्रीन, क्लोरो बराबर क्या होता है? ग्रीन। और फाइसी क्या है? ये क्लास का नाम। क्लोरो बराबर यानी ऐसा प्लांट, ऐसा एल्गी जिसके अंदर बॉडी के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाए, हरा कलर का पिगमेंट पाया जाए, ऐसे सारे एल्गी को उठाकर रख दिया गया क्लोरोफाइसी में। फेओ बराबर होता है ब्राउन, ब्राउनिश होता है भूरा, और फाइसी है यानी इस दुनिया में बहुत सारे एल्गी हैं, बहुत सारे कलर के हैं।
अब साइंटिस्ट ने देखा तो बड़ा कंफ्यूज हुए कैसे किसको नाम, जैसे नॉर्मली अगर एक घर में 3 बच्चे हो जाए तो तीनों का नाम रखना पड़ता है ताकि उसको क्लियरिफाई किया जाए। उसी तरीके से एलगी को भी नाम रख दिया गया और ढेर सारे जब एलगी मिले तो उनके एक पार्टिकुलर क्लास में उठा करके रख दिया। तो ऐसे एलगी जिनकी बॉडी ग्रीन कलर की दिखाई यानी ग्रीन पिगमेंट पाया गया उनको क्लोरोफाइसी में रख दिया गया। ऐसे एलगी जिनकी बॉडी भूरे कलर की दिखाई दी यानी उनके अंदर ब्राउन पिगमेंट पाया गया उनको फेओफाइसी क्लास में रख दिया गया। तीसरा है रोडो, रोडो बराबर होता है रेड, फाइसी क्या है क्लास, यानी ऐसे एलगी जिनकी बॉडी में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है उनको उठा के रख दिया गया रोडोफाइसी में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका आ जाएगा वॉलवॉक्स, आ जाएगा कारा। रोडोफाइसी की बात करेंगे तो पॉलीसाइफोनिया और पोरीफायरा। पॉलीसाइफोनिया और पोरीफायरा। एलगी के बारे में तो जिसमें हमने बात किया है क्लोरोफाइसी के बारे में। अब अगर बात की जाए क्लोरोफाइसी तो क्लोरो बराबर होता है ग्रीन, क्या होता है क्लोरो, अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए तो क्लोरो बराबर होता है ग्रीन और चूंकि फाइसी है क्लास, यानी ऐसे एलगी जिनकी बॉडी में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है ऐसे एलगी को क्लोरोफाइसी कहा जाता है। अगर बात करें इसमें क्लोरोफाइसी में तो इनके एनिमल का जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और पॉन्ड्स में। बात की जाए अगर इनकी बॉडी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है तो अगर पिगमेंट की बात की जाए तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। अगर बात की जाए रिजर्व फूड मटेरियल की तो इनकी बॉडी में जो संचित भोजन होता है, इसको बताने से पहले एक बात समझ आइए, सारे एल्गी को मोस्टली कुछ कैरेक्टर है जिनके आधार पे बांटा है। पहला जो कैरेक्टर होता है हैबिटाट, किस स्थान पे पाए जाएंगे। दूसरा होता है उनकी बॉडी में कौन सा पिगमेंट पाया जाए उसके बेस पे। तीसरा जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल, उनकी बॉडी में संचित भोजन कैसा होगा उसके बेस पे। और लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के आधार पे, यानी जो क्लासेस जो डिवाइडेड किए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ऐसे एल्गी के 11 क्लास हैं। तो इनके बेस पे क्या किया गया है, इनको डिवाइडेड किया गया है। अगला जो बेस है रिप्रोडक्शन के आधार पर, अगर रिप्रोडक्शन के आधार पर देखा जाए तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एवं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सारे पाए जाते हैं। बात की जाए अगर एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में आपका होगा वॉलवॉक्स, कारा, वॉलवॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास।
अगर बात की जाए वॉलवॉक्स के बारे में, तो वॉलवॉक्स को जो एक और नाम है जिसको नाम लिया जाता है कॉलोनियल एल्गा बोला जाता है। कॉलोनियल एल्गा या एल्गी। कॉलोनियन का मतलब होता है कॉलोनी की फॉर्म, यानी अकेले नहीं पाई जाएगी, इसकी पूरी कॉलोनी। जैसे हम लोग एक जहां पे रहती है, हमारा रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहां आस पास में पड़ोसी रहते हैं, उसी तरीके से ये एल्गी होता है, पूरी कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती है। यानी ढेर सारे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसीलिए इनको कॉलोनियल एल्गा कहा जाता है। बात करेंगे कारा की, तो कारा भी क्या होता है, ग्रीन एल्गी होती है। क्लेमाइडोमोनास भी क्या होता है, ग्रीन एल्गी होती है। अगर एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है, अगर कोई भी एग्जाम नहीं है, तो विच एल्गी इज नोन एज ग्रीन एल्गी, तो कारा हो जाएगा, वॉलवॉक्स हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। अगर ये तीनों ऑप्शन है तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं। यही आपका होगा आंसर सही।